चौक सरवर शहीद इंतजामिया की अदम तवज्जो और लापरवाही के सबब करोड़ों रुपए की तखमीना लागत से लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हो गई, जो कि जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी अमला की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मजीद जानते हैं खालिद अली की रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद में करोड़ों की लगाई हुई स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल निखारा होगी। रंगपुर रोड, लिया रोड, मुल्तान रोड और रंगपुर रोड की लाइटें बिल्कुल निखारा होगी। जहां तक बात करता चलूं, इनके पोल भी चोरी हो चुके। शहरियों ने मुताबिक सरवर शहीद में करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट बनाई गई थी, जो ना चल रही है ना इस्तेमाल में है। अब आया रोज यही सुनते हैं कि कहीं से कोई पोल चोरी हो गया है, कोई पूछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सड़क का हाल आप शहरियों का कहना था यहां के पोल भी चोरी हो जाते हैं। शहर चौक सरवर शहीद के चारों रोडों पर करोड़ों की लागत से जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, आज वो बिल्कुल नकारा हो चुकी है। बल्कि पोल ही नज़र नहीं आते, पता नहीं कहाँ चले गए, या उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, पता ही नहीं। लाइट ना होने की वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रोड के ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं ये सारी ख़राब हो चुकी हैं। रात को इधर हादसे होते हैं, बहुत हादसे होते हैं अंधारे की वजह से। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी मिर्चों की बड़ी खेप पकड़ ली। फूड सेफ्टी टीम का दीपालपुर हाई स्कूल स्टॉप पर स्पाइसेस यूनिट पर छापा। टेस्ट के दौरान मिर्चों में डाई कलर की मिलावट पाई गई। पैकिंग के लिए मारूफ ब्रांड्स के जेली रैपर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। फूड अथॉरिटी टीम ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मिलावटी मिर्चें और पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया। फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मिलावट और जालसाजी करने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब भर में घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। साहिवाल पुलिस की जानिब से साहिवाल में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस लाइन से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ चर्चेज और शाहरात चौराहों से गुजरते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस के जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और रेस्क्यू 1112 के रजाकारों समेत ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने भी शिरकत की। ओकाड़ा कमिश्नर साहिवाल डिवीजन ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा के हमरा दरियाए सतलुज पर अटारी के मकाम का दौरा किया। उन्होंने अटारी के मकाम पर कायम फ्लड रिलीफ कैंप और खेमा बस्ती का मुआयना किया। कैंप में दस्तयाब सहूलियात का जायजा भी लिया। कमिश्नर साहिवाल ने फ्लड रिलीफ कैंप में कायम हेल्थ काउंटर, रेस्क्यू 1112 काउंटर और लाइव स्टॉक काउंटर पर अद्वियात और जान बचाने के लिए दस्तयाब सहूलियात का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने दरियाए सतलुज अटारी के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों के आबादियों से इनखला से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर साहिवाल का कहना है कि इस वाक़े 1995 और 1988 से ज़्यादा सैलाब आने का खदशा है। इंतज़ामिया लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार ला रही है। पाक आर्मी, रेस्क्यू 1112 और रेवेन्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारे दिन रात लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। तो खड़े हैं कि वो अच्छा वो उधर वो वाला बंद है, ये वो वाली जगह है जहाँ पर पिछला बंद होता है, पिछला छोटा प्राइवेट। आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे टीम की, हमारे लोगों की, इस साल की 1112 की जो उन्होंने मेहनत की है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आपके तवस्सुत से कि लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचाएँ। गवर्नमेंट दिन रात लगी हुई है कि हमारे लोगों को आसानी और खैर आफियत के साथ यहाँ से इवैक्यूएट कर सकें, लेकिन हमें वो सपोर्ट उस तरह मिल नहीं रही। आपको अभी तक पता है कि अभी ये पानी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। हमारे ऐलानों के बावजूद, हमारी परसुएशन के बावजूद लोग अभी तक वहाँ बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ बैठे हैं। आप ज़रूर ये पैगाम हमारा उन तक पहुँचाएँ जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे कहें हमारे साथ ताउन करें। हमारी जब किश्तियाँ जाती हैं तो अब आप मेहरबानी करें, उनसे कहें कि फौरी तौर पे जो है जो हमारे लोग जाते हैं उनके साथ वहाँ पे पहुँचें। ठीक है जी। ये मैं यहाँ के लोकल्स की, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, मैं उनका भी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के साथ मिलजुल के एक मुतहिदा एक फ्रंट यहाँ पे बनाया है और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा हम नसर है कि हम इस चैलेंज से, इस मुश्किल वक्त से
खैर-ओ-आफ़ियत के साथ आगे निकल सकें। साहिवाल मुखबिरी के शुबा में नौजवान को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। मंशियात फरोशों ने बोहड़वाला चौक में नौजवान को डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान को रंज था कि नौजवान हमारी पुलिस को मुखबिरी करता है। नौजवान के सर और चेहरे पर जख्म आए। तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि थाना सिटी पुलिस ने नौजवान की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। ताहम अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ओकाड़ा दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 1300 अफराद, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की जेर क़यादत रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब 11 मकामात पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 की 34 बोट्स और 150 से जायद रेस्क्यूर्स हिस्सा ले रहे हैं। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मुख्तलिफ गिरजाघरों की सिक्योरिटी चेक की और मजीद सिक्योरिटी सख्त बनाने की हिदायत भी जारी की। DPO ओकाड़ा ने मुख्तलिफ चर्चेज के पादरियों से भी मुलाकात की। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने DPO के इस एहसन इकदाम को सराहा। DPO ओकाड़ा का कहना है कि तमाम अफराद को चर्चेज में वॉक थ्रू गेट से दाखिल करके चर्चेज में जाने दिया जाए।